ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में अभी हमारा टॉपिक चल रहा है। 2 दिन से स्टिमिंग पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल और वेस्टिबुलर स्टिमिंग पे हमने चर्चा कर लिया है। उसमें क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं घर पे, इन सब पे हमने डिटेल में चर्चा कर लिया। आज का हमारा टॉपिक है वर्बल स्टिमिंग। वर्बल स्टिमिंग जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये बोलने से रिलेटेड है। तो वर्बल स्टिमिंग भी ऑटिज्म वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो वर्बल स्टिमिंग में क्या होता है कि जो सेल्फ टॉक आप लोग यूट्यूब की भाषा सीखे हुए हैं, कुछ लोगों का वीडियो देख के सेल्फ टॉक जो आप लोग बोलते हैं वो वर्बल स्टिमिंग है। अब जिनको उस बारे में पता नहीं है तो वो कुछ नाम दे देते हैं। कुछ लोग बोलता है कि माउथिंग करते रहता है, तो उसका भी अलग टर्म, खैर वो बताएंगे। अभी वर्बल स्टिमिंग की बात कर रहे थे। वर्बल स्टिमिंग में क्या होता है ना कि जितनी भी चीज़ें बोलने से अननेसेसरी बच्चा बोल रहा है, अननेसेसरी वो हंस रहा है, अननेसेसरी कुछ गा रहा है, कभी कुछ सुना है टीवी में या फिर अपने सराउंडिंग में कुत्ते का भौंकना सुना है, उसके हिसाब से आवाज़ निकालना शुरू कर रहा है, मतलब मिमिक करना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, या फिर कुछ इनडिस्टिंक्ट कुछ बात है जो कि वो बड़बड़ा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, कुछ भी वो बोलते रहेगा, एक पर्टिकुलर एक साउंड पकड़ लेगा। कुछ बच्चे या एक दो बच्चे तो कुछ ना कुछ, एक बच्चा आता था तो क्लिनिक में आते ही साउंड निकालता था कि ऐसे करते रहता था। एक बच्चा मैंने चर्चा किया था पेरेंटिंग वाले वीडियो में कि ई पपम करके करता था। तो ऐसे ही बच्चे एक पर्टिकुलर साउंड पकड़ते हैं, उनका स्पेसिफिक एक साउंड होता है, वो साउंड कंटिन्यू करते हैं, वो हमेशा वही चीज़ बोलते रहेंगे, कुछ भी आप कितना भी रोकिएगा। कुछ बच्चे ज़्यादा बोलते हैं, मतलब कि लगता है कि वो बिना थके बोले जा रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं, आप रोकते हैं फिर भी वो बोले जा रहे हैं। तो ये होता है। इकोलेलिया आप लोगों ने सुना होगा। इकोलेलिया का एक टॉपिक पे मैंने इकोलेलिया के टॉपिक पे एक वीडियो अच्छे से बनाया भी था। इकोलेलिया को पूरा डिटेल में ये किया था, एक्सप्लेन किया था। तो इकोलेलिया भी कहीं ना कहीं इसी में आता है कि कोई बात सुना, डिलेड इकोलेलिया टाइप कुछ ये हो या मिटिगेटेड इकोलेलिया हो। तो ये सब देखने के लिए, आप इकोलेलिया देखने के लिए उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, उसको भी आप देख सकते हैं। तो उससे समझ में आ जाएगा कि इकोलेलिया क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो वर्बल स्टिमिंग में आती हैं। तो कभी कभार कुछ देख के अपने में बच्चा अपने में ये कर रहा, अपने में बात कर रहा, कोई चीज़ देख के बड़बड़ाया जा रहा है। 2 बच्चे आते थे क्लिनिक पे मेरे, और वो क्या है कि कहीं शादी पार्टी में गए तो वो जो डस्टबिन रखा रहता है तो उस पर कोई बर्ड वगैरह का ये बना हुआ, पेंगुइन टाइप में कुछ बना हुआ होता है ना, वो डस्टबिन वगैरह जो जिसमें गिलास वगैरह डालने के लिए होता है। तो वो कितनी देर तक उसके पास खड़ा होकर उसको डांट रहा है, उससे बोल रहा है, उससे बात कर रहा है, ये कर रहा है। वो पता नहीं वो उसको क्या समझाना चाह रहा है, क्या उससे समझ रहा है, फिर उसका रिस्पॉन्स कर रहा है। तो बच्चे मतलब काफ़ी अजूबा सा देखने को मिलता है। कहीं कहीं अच्छा भी लगता है, पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, इरिटेट भी हो जाते हैं, कभी कभी स्ट्रेस में चले जाते हैं। लेकिन यही सब चीज़ें आती हैं वर्बल स्टिमिंग में। तो अब वर्बल स्टिमिंग जब बच्चे को है तो उसको रोकेंगे कैसे, उसको मैनेज कैसे करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, क्योंकि हर एक बच्चे में, अगर ऑटिज्म की बात करें तो आप 70-80% बच्चे में वर्बल स्टिमिंग आपको ज़रूर मिलेगा। इसको थोड़ा सा टेक्निकल में लेके जाएंगे तो साइकोलॉजी से सारी चीज़ें रिलेट कर दी जाएंगी। अब साइकोलॉजी से रिलेट जब करेंगे तो सारा आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। और कुछ दिन में हम क्लिनिकल साइकोलॉजी शुरू करने वाले हैं, क्लिनिकल और चाइल्ड साइकोलॉजी, उस पर वीडियो आएगा, वो थोड़ा टेक्निकल होगा। तो कोशिश करेंगे कि जितनी आसान भाषा में समझा सकें, आप समझ सकें। तो उससे जब रिलेट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं वही चीज़ें हैं। वो जब चीज़ें आप समझेंगे तब बच्चे को कैसे मैनेज करना है वो समझ में आएगा। वर्बल स्टिमिंग जिन बच्चों में है तो वो क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर कोई ना कोई साउंड निकालेंगे, या फिर कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, या फिर अननेसेसरीली वो हंसेंगे, कुछ साउंड निकालते ही रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब करेंगे बच्चे, तो उधर से डाइवर्ट करना था और दूसरी तरफ लेके जाना था। तो ये जो वर्बल स्टिमिंग है कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है। वो क्या हो रहा है ना कि
बोला कि सेल्फ स्टिमुलेटरी एक्टिविटीज़ है, कुछ ना कुछ अपने आप को, जैसे हम लोग ही खाली रहते हैं तो अपने आप में मन में कुछ सोच रहे हैं और सोच उधर रहे हैं और रिएक्ट कर देते हैं सामने वाला कोई बैठा हुआ हम लोग से पूछता है ना कि ऐसा क्या हुआ, कि मतलब ऐसे रिएक्ट क्यों किए। तो उसी तरह की चीज़ें हैं कि हम सोच कहीं और रहे हैं और अपना खालीपन भरने के लिए हम कुछ उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। बच्चे भी वैसे ही करते हैं। जब वो ये सब चीज़ें करेंगे कब, जब ज़्यादातर वो खालीपन में रहेंगे, अकेलेपन में रहेंगे। तो अकेले उनको छोड़ दीजिए, फिर कोई ले लिया सामान करके वो अपना घुमा रहा है, उसमें हैंड फ्लैपिंग का भी ये हो रहा है, विजुअल स्ट्रीमिंग भी हो रहा है, उसके साथ साथ साउंड भी निकाल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स टाइप में आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों से उसको डाइवर्ट करना होता है। अब डाइवर्ट करने के लिए क्या है कि अगर बच्चा कुछ बोल रहा है, कुछ लगातार अननेसेसरीली बोल रहा है, तो सबसे पहले उसको रोकेंगे, फिर भी वो बोले जाएगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि उसका आप क्या कीजिए, टंग, ये जो टंग होता है, टंग क्या कीजिए, ग्लव्स लगाइए, टंग पकड़िए और टंग का उसका कीजिए एक्सरसाइज। उसके साथ साथ ओरोमोटर जो मसाज होता है, ओरोफेशियल ओरोमोटर मसाज जो होता है, वो सारी चीज़ें उस टाइम में, ये कंप्रेशन होता है। उसके बाद इस पर प्रॉपर एक वीडियो मैंने बनाया, 1 2 3 वीडियो बनाया हूँ, तो वो चीज़ देखें और वो चीज़ बच्चे में करें। तो उससे क्या होगा ना कि उस टाइम अब उसको थोड़ी सी ये लगेगी, वो ऑकवर्ड ये होगा उसके लिए, तो अब क्या करेगा, उधर से डाइवर्ट हो जाएगा और आपसे वो भागना चाहेगा, बोली बंद कर देगा और वो आपसे भागना चाहेगा। लेकिन आप उस टाइम में उसका ओरोमोटर एक्टिविटी जो भी होता है, ओरोमोटर स्टिमुलेशन करें, ओरोमोटर एक्सरसाइज करें, ये फेशियल कंप्रेशन करें, उसके बाद से हेड कंप्रेशन करें, उसमें उंगली वगैरह भी फोड़ देंगे तो थोड़ा सा उधर से भी डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें करनी होती हैं। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो वैसे आवाज़ निकालना कम करेगा, स्थिर बैठेगा। इसके अलावा अब क्या है कि चूंकि उसकी वॉइस क्लियर नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रही है, वो कभी गाना मान लीजिएगा आज से 10 दिन पहले सुना है टीवी वगैरह में, डिलेट इकोलेलिया में क्या होता है कि 2 4 5 दिन बाद भी वो बातें वैसे ही सीक्वेंस वाइज आती हैं। तो हो सकता है कि वो चीज़ें वो बच्चा बोल रहा हो, तो उसको सिचुएशन से रिलेट करेंगे। अभी मान लीजिए कि जैसे उसने कुछ बोल दिया कि पानी पी लो, कुछ दिन पहले आपने बोला है, और अचानक से बैठे बैठे बोला पानी पी लो, 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 करते रहेगा। तो उसको अब आप उस प्रेजेंट सिचुएशन में रिलेट करिए कि हाँ पानी लेके आइए, बोलिए कि ये पानी है, इसको पियो, आप पी के बताइए। या फिर ये समझने की ज़रूरत है, इस हर चीज़ के लिए आपको करके प्रैक्टिकल नहीं दिखाया जाएगा कैसे किया जाता है। आप लोग उसी सब उलझन में फंसे रहते हैं, बिना मतलब उलझुल का वीडियो देखते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं। तो एक वीडियो मैंने देखा, वो अवध ओझा सर हैं जो IAS की तैयारी कर रहे थे, तो वो बोले कि 50 तरह के लोगों से दुर्योधन की तरह राय लेने वाला किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंचता। एक आपको राय देने वाला हो श्री कृष्ण की तरह, तो आप अर्जुन बनेंगे और आप जंग जीतेंगे। तो ये बात कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक अभी के टाइम में रिलेट करती है। हम लोग का नेचर क्या है, यहाँ भी देख लिया, वहाँ भी देख लिया, वहाँ भी देख लिया, वहाँ भी देख लिया, सब जगह घूमते फिरना है और कहीं से कुछ भी सही सोल्यूशन नहीं मिलना। तो इसलिए एक जगह बैठें, दिमाग को करें स्थिर, जो चीज़ें बताई जाएँ उसको अच्छे से समझें और तब उस पर काम करें। तो मैंने बोला कि जैसे पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो करके, तो उस सिचुएशन से रिलेट कराएं उसको। कुछ बच्चे क्या हो कि अपना नाम लेके बोलते हैं, मान लिया कि जैसे उसका नाम अगर इवान रख दें, तो बोलेगा कि वो अभी ऐसे ही कुछ सोच रहा है, उसके बाद बोलेगा कि इवान इधर आओ। अब कुछ भी उस सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसको 2-3 दिन पहले हो सकता है बोला गया हो कि इवान इधर आओ। अब वो बातें उसने दिमाग में घुमानी शुरू करी, आज उसके दिमाग में आया, वो बोल दिया। तो अब बताइए कि ईवान ये है या अर्णव है, आदित्य है, जो भी ये ईवान है, इसको बुलाया जा रहा है, तो बुलाया जाएगा तो ये करेगा। तो बताइए कि ईवान वो खुद है। ये प्रैक्टिस में डेली जब प्रैक्टिस में रखेंगे तभी जाके बच्चा इन सब चीज़ों से रिलेट कर पाएगा और वो बातों को समझेगा। एक बच्चा आता था, जैसे वो आते के साथ अब कहीं सुनता तो उसकी मम्मी बोलते रहती थी, पानी नहीं पीता है, खाना नहीं खाता है, कॉपी नहीं लिखता है, पेंसिल नहीं पकड़ता है। अब वो लगातार वही बातें, पानी नहीं पीता है, खाना नहीं खाता है, पेंसिल नहीं पकड़ता है, लिखता नहीं है, बुलाने पे आता नहीं है, ये बातें लगातार वो बोलते जाएगा जब तक उसको रोकिएगा नहीं।
और रोक के जब ज़बरदस्ती बैठाया जाता था, जब उसका ओरोमोटर स्टिमुलेशन वगैरह कराया जाता था, तब जाके उसके बाद वो स्थिर बैठता था। फिर उसके बाद जो बोलो उतनी ही बातों का जवाब देता था, समझदार बच्चा था। लेकिन वर्बल स्ट्रीमिंग उसमें ज़्यादा थी। तो ऐसे ही कंट्रोल किया जाता है चीज़ों को। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप प्रैक्टिकल वीडियो नहीं डालते हैं, तो प्रैक्टिकल वीडियो नहीं डालना होता है। जब लोग पेरेंट्स अलाउ करेंगे तभी उनके बच्चे का वीडियो डाला जाएगा। ऐसे नहीं अलाउ करेंगे तो प्राइवेसी उनका डिस्टर्ब होगा और उस पर ये कार्रवाई भी तो होती है। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी होती है। जो लोग अलाउ करते हैं, हम बीच में प्रैक्टिकल वीडियो डाल देते हैं। आपको चीज़ों को समझने के, आप लोग चाहते हैं कि सहजता से कुछ भी ये मिल जाए, कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़े, तो कभी भी ठीक नहीं होगा आपका बच्चा। आपको वीडियो देखना होगा, बातों को समझना होगा, उस हिसाब से काम करना होगा। तो वर्बल स्ट्रीमिंग में 2-3 चीज़ टेक्निक्स मैंने बताई, यही चीज़ें आप करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपका बच्चा स्थिर होगा। अब साथ साथ में उसको ब्लोइंग, बलून वगैरह ये कराइए, फूंकने को दीजिए, कैंडल ब्लोइंग कराइए, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कराइए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। तो इससे क्या होगा कि उधर से ध्यान हटा के इसमें जब बच्चा लगेगा तो वो और इम्प्रूव करते जाएगा और वर्बल स्ट्रीमिंग और जो भी स्ट्रीमिंग का नेचर है धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। हम उस पर कोशिश करेंगे कि एक अलग से वीडियो बना के समझाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।